रामद्वीप धाम के 9 द्वीपों में से ये गोद्रुम द्वीप है। और गोद्रुम द्वीप में गो मतलब गाय और द्रुम मतलब बरगद का पेड़। तो यहाँ पे मायापुर में जब प्रलय हो जाती है या सब कुछ डूब जाता है, तब बरगद का पेड़ यहाँ पे, जो बरगद का पेड़ है वो एक रहता है। और वहीं पे गो यानी कि सुरभि माता ने वहीं पे तपस्या की थी भगवान के लिए। और सुरभि देवी और मार्कंडेय भी यहाँ पे आए थे। तो सुरभि देवी ने, जो गाय है सुरभि गाय, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी भगवान के लिए, और इसलिए इस जगह का नाम है सुरभि कुंज। और ये सुरभि कुंज यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर का घर है, वहाँ भी हम जाएंगे। और ये भक्तिनाथ ठाकुर के घर से थोड़ा अलग एक जगह है। तो यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर भजन करते थे और अपने भजन लिखते थे और साधना करते थे। और यहीं पर से उन्होंने प्रचार आंदोलन चालू किया। तो ये सुरभि कुंज जो है वो प्रचार आंदोलन का जन्म स्थान है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने पुरी में वो रहते थे, मैजिस्ट्रेट थे, तो वो वहाँ से बाद में यहाँ आ गए थे नवद्वीप में, और गोद्रुम में उन्होंने अपना घर बनाया। और यहीं पर भक्तिनाथ ठाकुर रहकर भजन करते थे और यहीं से उन्होंने प्रचार कार्य चालू किया। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को यहीं से उन्होंने शिक्षा दी, उनको ट्रेनिंग दी कि वो आगे प्रचार चालू करें। तो इसलिए वो भजन है बड़ो सुखेर खबर गाय, उसमें भी यही इसी सुरभि कुंज की बात है। तो ये गोद्रुम द्वीप का सबसे मुख्य स्थान है हमारे लिए। ये स्वानंद सुखद कुंज है, जो कि भक्तिनाथ ठाकुर का घर भी है और भजन स्थान भी है। तो यहाँ पर अभी एक मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव भी हैं, जो कि धाम के क्षेत्रपाल कहे जाते हैं। हर धाम में भगवान शिव होते हैं। और आगे यहाँ पर मंदिर है। ऊपर यहाँ भक्तिनाथ ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कक्ष है। ये अभी पूरा रिनोवेशन हो चुका है यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें नई लग रही है, परंतु ये बहुत ही पुरातन है सभी कुछ। यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर का कक्ष है, तो उनका बिस्तर है और यहाँ पर वो बैठते थे, उनका स्थान है। और यहाँ पर बहुत पुराने पुस्तक वगैरह रखे हुए हैं अभी तक। यहीं पर वो खिड़की भी है, तो यहाँ पर से भक्तिनाथ ठाकुर को एक अद्भुत मंदिर के दर्शन हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बाद में वो प्रकट होगा। भक्तिनाथ ठाकुर के समय में पंखा होना बहुत बड़ी बात थी। उस समय उनके पास ऐसा वाला पंखा था, तो उसको यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद साथ में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, यानी कि उस समय तो बिमल प्रसाद थे, तो बिमल प्रसाद का भी कक्ष है। यहाँ पे उनका शैया है और उनका बैठने का स्थान है। ऐसे काफ़ी कुछ एकदम नया कर दिया गया है, लेकिन ऐसे वे स्थान हमेशा से पवित्र है, क्योंकि यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर और भक्ति सिद्धांत महाराज, जो कि दोनों ही बहुत महान भक्त थे, तो वो यहाँ पर उन्होंने समय व्यतीत किया है, भजन किया है। यहाँ पर एक छोटा सा कक्ष है जिसमें गौर गदाधर के विग्रह पहले रखे जाते थे, तो अब वो नीचे हैं। नीचे मुख्य विग्रह में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की पुष्प समाधि है और श्रील गौर किशोर दास बाबा जी की भी पुष्प समाधि है। दोनों ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ही स्थापित की थी। तो ये यहाँ पे हरिहर क्षेत्र है। यहाँ पर आपने देखा भगवान विष्णु और भगवान शिव, एक ही विग्रह में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों हैं। तो जब समुद्र मंथन के समय मोहिनी देवी आई थी, तो भगवान शिव उनसे आकृष्ट हो गए थे, ऐसी लीला है। तो उस लीला की स्मृति में यहाँ पे जो एक ही विग्रह में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी एक साथ हैं। और साथ में नीचे वहाँ पर इसी मंदिर में आप देख सकते हैं, नीचे वहाँ पर इसी मंदिर में भगवान वामन का बायां पैर का चिन्ह वहाँ पर गया में है, बोध गया में, और भगवान वामन के दाएं पैर का चिन्ह यहाँ पर इस मंदिर में है। भगवान शिव और भगवान हरि के अद्भुत इस मंदिर के रहने के कारण हरिहर क्षेत्र को इस क्षेत्र का काशी भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप हरिहर क्षेत्र आते हैं तो काशी जाने का आपका यात्रा यहीं पे हो जाता है। तो ये गोद्रुम द्वीप की एक छोटी यात्रा थी। गोद्रुम द्वीप को आने के लिए गंगा नदी को पार करना पड़ता है नाव से, और गोद्रुम द्वीप में
ये एक छोटी सी यात्रा थी कि हमारे लिए सबसे प्रमुख स्थान वहाँ पर कौन से हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुवर्ण विहार गौड़ीय मठ और नरसिम्हापल्ली भी है, तो वो भी बहुत सुंदर तीर्थ स्थान है। हरे कृष्ण।